एक मासूम की चीखें और समाज की आंखें, फतेहवाड़ी की दर्द भरी दास्तान। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आजकल टीवी और डिजिटल मीडिया पर क्राइम शो की भरमार है। हर दिन नई नई काल्पनिक कहानियां दिखाई जाती हैं, जिनमें पारिवारिक हत्या, लालच, धोखा और हिंसा को एक ड्रामेटिक अंदाज में पेश किया जाता है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो किसी स्क्रिप्ट से नहीं बल्कि असल जिंदगी से निकलती हैं, इतनी भयावह कि उन्हें देखकर रूह कांप जाती है। ऐसी ही एक हकीकत हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद शहर के फतेहवाड़ी विस्तार में सामने आई है, जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। घटना की शुरुआत एक टूटे परिवार की कहानी। फतेहवाड़ी के आरसीसी रोड आयशा मस्जिद के पास रहने वाला एक व्यक्ति कुछ साल पहले अपनी पत्नी को खो चुका था। उस समय उसका बेटा केवल 8 साल का था। पत्नी के निधन के बाद उसने दूसरी शादी कर ली, लेकिन ये नई मां इस मासूम को कभी अपनाकर नहीं देख सकी। बच्चे के जीवन में मातृत्व की ममता के बजाय नफरत, उपेक्षा और हिंसा का जहर भरता गया। उसका पिता शराब के नशे में डूबा रहता और सौतेली मां रोज उस बच्चे पर हाथ उठाती। बचपन जो गलियों में भटकता रहा। इस बर्बरता से तंग आकर बच्चा घर छोड़कर गलियों में भटकने लगा। दिन भर सड़कों पर घूमता और रात को जहां जगह मिलती वहीं सो जाता, फुटपाथ, दुकान के शटर के नीचे या किसी कोने में। भूखा, डरा और अकेला। एक दिन वह एक सज्जन व्यक्ति के ऑफिस जा पहुंचा। वहां के लोगों ने उसका ख्याल रखना शुरू किया। कई बार उससे उसके घर का पता पूछा, लेकिन वह कुछ नहीं बताता। शायद डर इतना गहरा बैठ चुका था कि उसके पास शब्द ही नहीं थे। कई दिनों बाद जब ऑफिस वालों को उसके घर का पता चला तो वे उसे वहां लेकर गए। रास्ते भर वह बार बार कहता रहा, मुझे घर नहीं जाना, लेकिन फिर भी वे उसे उसके पिता और सौतेली मां के पास ले गए। घर जो नरक से भी बदतर निकला। जैसे ही बच्चा घर के पास पहुंचा, वह फूट फूट कर रोने लगा। घर में दाखिल होते ही सौतेली मां ने साफ कहा, अगर ये बच्चा यहाँ रहेगा तो मैं घर छोड़ दूंगी। ऑफिस के लोग थोड़ी देर बाद जैसे ही वापस लौटे, उन्होंने जो दृश्य देखा वह रूह कंपा देने वाला था। बच्चे के सिर से खून बह रहा था। उसका पिता और सौतेली मां उसे जानवरों की तरह पीट रहे थे, इतने बेरहमी से कि शायद कोई वहशी भी न करे। इस भयावहता का वीडियो भी मौजूद है, लेकिन यूट्यूब की गाइडलाइंस को देखते हुए उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। समाज की नींद टूटी, उम्मीद की किरणें जगीं। घटना की खबर फैलते ही आसपास के नौजवान जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। बच्चा तुरंत अहमदाबाद के जूहापुरा स्थित अमीना खातून अस्पताल लाया गया, जहां वह अब आईसीयू में भर्ती है। डॉक्टर उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिन नेकदिल लोगों ने उसे बचाया, वे आज भी अस्पताल में उसके साथ हैं, उसका सहारा बने हुए हैं। सोचिए, क्या यही है हमारा समाज? ये घटना एक सवाल खड़ा करती है, क्या हमारी आंखें तभी खुलती हैं जब कोई बच्चा खून में लथपथ हमारे सामने आकर गिड़गिड़ाए? क्या माँ बाप बनने का मतलब केवल जन्म देना है? क्या हमारा समाज इतने दिनों तक एक मासूम को भटकता देखता रहा और किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी? अब क्या होना चाहिए? प्रशासन को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पिता और सौतेली मां को कठोरतम सजा दी जाए। बच्चे को मानसिक और शारीरिक काउंसलिंग की जरूरत है। ऐसे मामलों में समाज को सतर्क और संवेदनशील होना होगा। अंत में, ये केवल एक बच्चे की कहानी नहीं, यह उस पूरे सिस्टम की कहानी है जहां कई मासूम दर्द में जीते हैं और हम सब चुप रहते हैं। इस कहानी को जितना हो सके उतना फैलाइए, ताकि हर कोई यह समझ सके कि क्राइम सिर्फ स्क्रीन पर नहीं होता, वह हमारे आसपास भी पनप रहा है। ओके, नाम से शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख मोहम्मद रिजवान मोहम्मद रफ़ीक है। ये बच्चा हसनैन हमारे वहाँ खेलते हुए आया था, अपसेट हुआ था, बहुत अपसेट था। उसको हमने पूछा तो कुछ 1-2 दिन निकल गए, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया कि मैं मेरी फैमिली पास नहीं जाना चाहता। छोटा 8 साल का बच्चा इतना डरा हुआ था। हमने सोचा क्या भी हुआ इसके साथ। फिर हम कुछ लोग ने इसकी फैमिली तक जाने का कोशिश की। हम इसकी फैमिली तक जाने के लिए पहुंच भी गए और बट मिल भी गए। और जो इसमें ऐसा था कि इसके जो फादर जो थे ना, वो उसके फादर जो हम गए ना उसके पास, तो वो बोले कि ये बेटा हम इससे तंग हो गए, हमें नहीं चाहिए ये बेटा। मैंने बोला ये ले लो, आपका बेटा 2 दिन से हमारे वहाँ है और ये बहुत डरा हुआ है। मैंने बोला तो हमने दे दिया, उसको सौंप दिया। उसको कुछ घंटे सौंपे बाद, आधे घंटे बाद हम वहाँ से निकल गए। कुछ मेरे बड़े भाई का फ़ोन आता है कि वो लड़के को आप वापस देखने जाओ घर। हम उसको वापस जैसे देखने जा रहे हैं, तब ये घटना हमने देखी कि वो लड़का पड़ा हुआ है, उसको छुरी लगी हुई है। उसके पेरेंट्स दोनों उसको जान से मारने की हत्या की है। ये कुछ पड़ोसी है वहाँ के, और ये इन्होंने भी हमारा साथ दिया है साथ में। और हम लोगों ने जाके जब ये नहीं, नाम आपका? सैयद अशफाक अली है जी। और मैं मेरे के मकान में रहते ये लोग को। मैं जैसे ये लोग को आए लड़के, आपके ही मकान में? मेरे आपके किराएदार है? मेरे किराएदार है। और मेरे मकान में लड़के को देखा कि ये पोजीशन में हाथापाई हुई, लेकिन मगजमारी हुई। लड़का अधमरे हालत में
पड़ा था लड़का, जो छोड़ने आए थे वही लोगों इनको दवा खाने लेके गए। माँ बाप को तो पड़ी नहीं थी बच्चों की। अच्छा। माँ बाप ने तो चौखा ही बोल दिया कि आज मरता हो तो अभी आज मरता है। माँ बाप की तो पूरी ऐसी इच्छा ही थी कि बच्चा मर ही जावे। बराबर, माँ बाप को तो ध्यान नहीं रखना था बच्चों का। अगर 4 दिन से कोई का बच्चा मेरे घर पे इतने 1 महीने से रह रहे, पर मेरे को ऐसा पता नहीं था कि वो लोग ऐसे फैमिली वाले हैं। नहीं इतने बेकार अपने फ्रेंड के हिसाब से अपने ने रखे थे उनको, नवूस वूस हिसाब से रहते थे। पर ये लोगों की मेहरबानी कि ये लोग को आए ना, इनका भांडा फूटा ना हाली की खालिज करवाने का था उनको। नहीं ये लोग को आए ना, ऐसा लोचा हुआ ना बच्चे को ऐसा मारा ना। इनका पूरा ही प्लान था कि बच्चों को मारत डालना है। पर ये लोगों की जो इनकी दुकान में जो छोकरा रहता था वो छोकरों ने, ये लोगों ने बहुत अच्छी खिदमत करी। वो छोकरे को लेके दवाखाने तात्कालिक दौड़े। अभी कौन सा अस्पताल में लाए? अभी अमीना खातून हॉस्पिटल में लेके आए ना, मैं भी देखने आया हूँ। और ये लोगों जितने भी छोकरे को लेके आए वो लोगों भी सब यहीं पे सबने बहुत अच्छी तरह ट्रीटमेंट छोकरे को दी थी। माँ बाप नहीं देते, उससे ज़्यादा ये लोगों ने दी थी। पैसा भी उन्होंने खर्चा। हाँ, अभी सब यही कर रहे हैं। जी। ये के सबसे पहले पता किसको चला जब कमरे में गए तो इसी हालत में था वो? सबसे तो पहले वो आगे आ मेरे जाए। जो बड़े भाई है, ये मेरे बड़े भाई है सुजीत भाई, ये सबसे पहले गए। जी। तो भाई क्या देखा सबसे पहले आप जब उस बच्चे के घर में गए तो आप कैसे गए? आपको क्यों उसके घर जाना पड़ा? आपको कुछ शंका थी, कुछ डर था कि मैं जाऊंगा तो कुछ मामला दिखेगा? अस्सलाम वालेकुम। इसका फ़ोन आया मेरे को कि भाई हम लोग इसको छोड़कर आए, घर पे गए, इसको छोड़ने गए तो इसके माँ बाप का उसने जो नेचर देखा उसकी वजह से इसने मेरे को फ़ोन करा। तो मेरे को कुछ महसूस हुआ, मैंने बोला कि मैं जाऊँ वापस देखूँ कि क्या है वहाँ पे। तो हम लोग वापस रिटर्न हो गए और जाके देखा तो बाथरूम के अंदर पड़ा हुआ था, बाहर खून था। उसको तो पहले बाहर ही मारा आएगा, जो यहाँ पर जो उसको लगा है ना वो बाहर उसके छोटे से रूम में खून था। उसको ले जाके अंदर बाथरूम के अंदर वो डोल जैसा होता है ना, उसके अंदर पूरा पानी के अंदर डाल दिया था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि उनका ऐसा प्लान था कि पानी के अंदर मुंह डालकर उसको मार देने का प्लान था उन लोगों का। और उसके बाथरूम में गिर गया। और वो यूँ बता रहे थे मेरे को कि ये छोटा सा बच्चा जो वो ये दोनों माँ बाप को रोज़ाना मारता है। अच्छा, ऐसा बताते हैं। अगर वो मारता होता तो इतनी मार खाई नहीं। हाँ, वो इतनी खाता नहीं। और अगर 5-10 मिनट के बाद पहुंचना होता है ना तो उसका कुछ बता नहीं सकते। और उसका वो रास्ते में बताता ही था बच्चा कि मेरे को मेरे माँ बाप मारेंगे। उसके पहले भी बहुत मर्तबा जाना ही नहीं चाहता था उसकी फैमिली और मैं ये चाहता हूँ कि इसके पहले ये बच्चे की माँ को जलाकर मार दिया गया है। ओरिजिनल माँ ये कौन है वो हमको नहीं पता, लेकिन प्रशासन से पुलिस से मेरी विनती है कि इसकी ओरिजिनल माँ कौन है, इसकी इंक्वायरी करे। इसकी नानी कौन है, इसकी खाला कौन है, इसकी इंक्वायरी करे। और इसकी माँ को जलाकर मार दिया गया है। ये बच्चा कहता था कि मेरी माँ को भी मार दिया गया है इसके बाप की तरफ। हाँ, जब ये बताता था। ऐसा भी जानने मिला कि बाप की कुछ नशाहित प्रवृत्ति भी, दारू पिया हुआ था, शराब पी- रोज देसी दारू पीता रोज। तो अभी वो शराब की हालत में। हाँ, अभी भी शराब पिया हुआ था। एक मिनट खाली पूछ करना। तो जब गया मैं अंदर तो मैंने देखा कि ये बाथरूम के अंदर पड़ा हुआ है बच्चा। तो उसकी माँ से हमने कहा तुम वीडियो में देखोगे और वीडियो के अंदर उसके बाद में उसका जो नेचर था कि पुलिस को बुला लो, ये कर लो, हमारे लिए मर गया और मर गया। उसके बाद में हम लोगों से रहा नहीं गया तो उसको मार, उसका ये जो मुश्ताक करके उसका बाप उसको मारा है बहुत मतलब उसको तमाचे और सब मारे है। और वो टॉकिंग ही कर रहा था, बहुत नशे में था वो। और मुझे हालत में भी उसको मारने की कोशिश करता था। टॉकिंग कर रहा था कि मैं मार दूंगा, उसकी जान ले लूंगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके आस पड़ोस वाले सभी आवाज़ सुन के आए। उन्होंने देखा माहौल कि क्या है, तो लोगों ने भी आके देख के उन्होंने भी, उनसे भी रहा नहीं गया तो उन्होंने भी लोगों ने तमाचे मारे। ऐसा कुछ मारा भी नहीं, ऐसा तमाचे वमाचे लोगों उसको सबक सिखाया। ने उसने उसके लड़के को छुरी मार दी थी, इसीलिए हम अभी उसको आमेना खातन में लेके आए ले। हम उसके लड़के को छोड़ने गए थी, उसके लड़के ने बोला, उसकी माँ ने बोला हम इसको 4 दिन से ढूंढ रहे थे। तो हमने बोला अच्छी बात आप लो, आपका लड़का मिल गया। तो उसकी मम्मी ने बोला हमें नहीं चाहिए लड़का। ने उसके आदमी का लड़ने लगी, ने सब दूध की थैलियाँ दे के बोला अगर ये लड़का आएगा तो 1 सेकंड भी मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। बस ये कलकलाट हुआ, हमारे को शक पड़ा तो छोड़े हुआ। तो हम उनके घर पे गए ने हमने जाकर देखा तो ऐसा सीन था। अच्छा अल्लाह ने हमारे को जल्दी पहुँचा दिया, बेचारे कोई बच्चे की जान बच गई बस। और अरे कैसे बच्चे की जान बचती रहे बस, अब ये चाहते हैं। और कड़क सी कड़क इसके ऊपर कार्रवाई करो बस, क्योंकि इसका प्लान नहीं होता ये लड़के को मैं मार डालूं बस। और पहले की भी जांच करो तो अच्छी बात है, बस उसको इंसाफ मिले, दूसरा हम कुछ नहीं चाहते बस। फिलहाल तो पुलिस आई है और उन दोनों को भी गिरफ्त में लिया है माँ बाप को। हाँ, क्या अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख अब्दुल अजीज। वो छोकरा
रमते रमते हमारे पास आया था। वो कह रहा था मैं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ ही दूँगा, मैं स्कूल पढ़ूँगा। उसके माँ बाप उसको रखना नहीं चाहते थे। उसकी माँ डुप्लीकेट है। उसकी पहली माँ को इन्होंने जला के मार दिया कोई कारण से। इसकी अगर वाला इसकी औरत दूसरी लाया, वो रखना नहीं चाहती बच्चे को, इसके लिए इन्होंने भगा दिया था। और ये बच्चा रोते रोते हमारे पास आया। हमने कल भी इसको लेके घुमाए, परसों भी रिक्शा में लेके घूमे, आज भी हम उसको लेके घूम रहे थे। तो ढूंढते ढूंढते एक सगे वाले का नंबर हमको मिल गया, तो उससे हमने जानकारी ली। तो उनने इसको घर वालों को बुलाया और उसकी औरत और ये रोड पे तमाशा करने लगे और हमारे को भी अनशन बोलने लगे, वही बच्चा हमारा नहीं है, हमारा रखना नहीं है। फिर वो लेके गए, जैसे तैसे हमने छोड़ दिया, तुम्हारा बच्चा तुम संभालो, हम थोड़ी संभालेंगे। तो उन्होंने बोला वो रास्ते में हम इसको मार डालेंगे, वो कट डालेंगे। तो हम रास्ते में जा रहे थे, फिर हमको ऐसा लगा ये कुछ कर सकते हैं, तो हम देखने के लिए वापस गए। तो उन्होंने ऐसा ही किया था जो सोचा था। वो ये बच्चों को मार रहे थे बाथरूम में और खून निकला हुआ था, सब पानी का नल चालू हुआ था। उसकी भी वीडियो है हमारे पास, वो भी हम अप्लाई करेंगे और हमारी कार्रवाई है इंशाल्लाह। उनको दोनों को कड़क कार्रवाई करे, सजा दे। आपका नाम? क्या देखा आपने और किस तरह से इसकी मदद की? ये शोएब भाई कहते हैं, इनके ऑफिस पे वो आता है 2 दिन से, ठीक है। और फिर अभी उसको घर छोड़ने के लिए जाने थे, तो उसको घर छोड़ने के लिए गए। उसका रिश्तेदार को देखा, रिश्तेदार ने बताया कि उसके माँ बाप को बुलाया, रास्ते में देने के लिए बोला। तो उसकी माँ को बोल रही थी, पराई माँ है, बोले 4 दिन से ही बोले हम लोग ढूंढ रहे। तो हमने उसको सौंप दिया कि भाई तुम ले जाओ तुम्हारे घर। तो फिर बाद में पलट गई, वो बोले नहीं मैं 1 सेकंड भी नहीं रुकूंगी, ये ऐसा करेगा। जब उसके बाप ने ऐसे लेके उसको बिठाया ना, तभी समझ में आ गया हमारे को। फिर हमने इनको बताया भाई को कि भाई ऐसा ऐसा मसला हुए है। तो इन्होंने बोला कि कुछ तो गड़बड़ है, चलो वहाँ पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो हमने ढूंढते ढूंढते उसके घर गए, क्योंकि हमने सुन लिया था वो मदनी वन में रहते हैं अंदर। तो वहाँ पे जब जाके देखा तो शोएब भाई अंदर घुसे, ये रिजवान, फिर मैं भी अंदर घुसे। जब जाके देखा तो उसकी हालत ऐसी बहुत बुरी थी, मतलब वो बाथरूम के अंदर पड़ा था ऐसे और बेहोश होने की फिराक में ही था। वो वीडियो भी बनाया आपने? हाँ, तो फिर वीडियो बनाई मैंने, हम लोग ने वीडियो बनाई। वीडियो बना के ना फिर बाद में ये सब मिलने वाले पे आ गए, दवाखाने ले गए। फिर मिलने वाले थोड़ा बहुत उसको मारा, उसके आदमी को, उसको पुलिस ले गई ना भाई, पुलिस ले गई उसको, पुलिस केस कर दिया। पूरा खर्च अभी आप लोग सब मिल हाँ, के ये देंगे? सब ये शोएब भाई कर रहे हैं, सब खर्चा यही कर रहे हैं। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं, तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।